मैं शंकर जी का बड़ा भक्त था, लेकिन हमारे आपके सबके लिए सावधानी की बात एक है, ध्यान से सुनना। शंकर जी का तो भक्त था, लेकिन आन देव निंदक अभिमानी। शिव जी को छोड़कर जितने देव थे ना, उन सब देवों का बड़ा निंदक था। वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, सबकी बड़ी निंदा करता था। अगर हम आप में से कोई हो तो कागभूषण जी के स्थान पर अपने आप को भी रखकर देख लेना। अपने इष्ट की प्रशंसा करो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी और की निंदा का अधिकार तुम्हें नहीं मिला है। किसी और की निंदा का अधिकार किसी को नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमारे धर्म की प्रशंसा करना, अपने इष्ट की प्रशंसा करना, ये सबको अधिकार है। अपने गुरु की प्रशंसा करना सबको अधिकार है, पर ये अधिकार आपको किसी को नहीं है कि आप किसी और के धर्म की निंदा करो, किसी के गुरु की निंदा करो, किसी के इष्ट की निंदा करो। जहां आप किसी और की श्रद्धा को तोड़ते हैं, वहीं से पाप लगना शुरू हो जाता है। आप अपने इष्ट की बड़ाई करो, ये अच्छी बात है, पर किसी और की निंदा नहीं कर सकते आप। आन देव निंदक अभिमानी। अच्छा एक बात बताओ, भक्ति और निंदा साथ चल सकती है क्या? अभिमान और भगवान साथ रह सकते हैं क्या? जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। भगवान और अभिमान साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। मैं मतलब अभिमान। ये जो मन का रास्ता है ना, जो हृदय का रास्ता है, ये बड़ा सकरा है, एक ही रह सकता है। या तो अभिमान को रख लो या भगवान को रख लो, मर्जी आपकी है। या तो भगवान को बिठा लो या अभिमान को बिठा लो। और कागभूषण जी स्वीकार करते हैं कि मैं अभिमानी था। अभिमानी थे तो शिव बैठ सकते हैं क्या? दो में से एक ही तो रहेगा। आन देव निंदक अभिमानी। अभिमानी के हृदय में भगवान तो सब जगह है, वो कहीं जाता नहीं है, लेकिन अभिमान का पर्दा पड़ गया तो भगवान नजर आएगा ही नहीं। उसकी भक्ति में उसको भक्ति भी अभिमान पैदा करने वाली बन जाएगी। माला भी करेगा ना, तो माला के बाद भी उसको लगेगा कि मुझसे ज्यादा भक्त ही बड़ा कोई नहीं। ये भी अभिमान देने वाला हो गया। दान भी करेगा ना, तो 10 जगह सुनाकर जरूर आएगा, भाई मैं तो इतना बड़ा दानी हूं, मुझसे बड़ा दानी भी कोई नहीं। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, व्यवहार में आपने देखा हो, समाज में आपने देखा हो, माता पिता के नाम से तीर्थ में एक कमरा बना दिया, लेकिन 1000 लोगों को सुना ना दे सुबह से शाम तक, तब तक भोजन हजम नहीं होता। हमने तो हरिद्वार में माता पिता के लिए कमरा बनाया है। अरे बनाया है तो बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन सुनाने की क्या जरूरत है? तुमने जो किया वो यही खत्म भी कर दिया, बुरा मत मानना। सेवा जरूर करो, करनी चाहिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, साथ क्या जाएगा? जो तुमने कमाया है, ये घर बनाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, ये साथ जाएगा? साथ जाने वाला है? कोई लेकर गया? आपसे पहले कोई ले गया क्या? कहा महाराज, आज तक तो कोई नहीं ले गया। तो जो परंपरा चल रही है वही रहने वाली है, ले जाने वाला कोई नहीं। ऐसे में जब ले जाने वाला कोई नहीं, तो हम भी लेकर जाने वाले नहीं। साथ जाएगा तो जो सेवा आपने हाथ से की है वो साथ जाने वाले हैं। जो मुख से नाम ले लिया परमात्मा का, वो साथ जाएगा।
जो आपने दान पुण्य अपने हाथ से कर लिया वो साथ जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, करने के बाद कह दिया तो यही खत्म हो गया। उसको आप ये मत समझना कि यहाँ किया और वहां मिल जाएगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। आजकल होता है ना महाराज, थोड़ा सा आश्रम में दे दिया, गौशालाओं में दे दिया, गौ माता को दान कर दिया, आश्रम में मंदिरों में कहीं आपने दे दिया, तो देते थोड़ा है दिखाते ज्यादा है। एक पत्थर पर 7 पीढ़ियों के नाम लिखते है ना। एक पंखा दान किया, पंखुड़ी 3 है उसमें, पर नाम 7 पीढ़ियों के लिखे जाते हैं। फलां, फिर इसके पिताजी, फिर इसके पिताजी, फिर इसके पिताजी, जितने याद होते हैं लोग सबके लिखा देते है ना। अब वो कई बार आपने देखा होगा धर्मशालाओं में, मंदिरों में वो पंखा जब लगता है, अब वहां तो रोज कोई जाता है कोई आता है, रोज कोई ना कोई मुसाफिर आता जाता है। ऐसे में कोई भी आया और उसने स्विच ऑन किया, अब उसके एक स्विच ऑन करने पर आपकी 7 पीढ़ियां घूमती है। 7 पीढ़ियां पहले ही लटक रही हैं और उसके एक ऑन स्विच ऑन करने पर एक आपकी 7 पीढ़ियां घूमती है। कभी सोचा है आपने क्यों घुमाते हो बेचारों को? वैसे ही भटक रहे। 84 लाख में पहले से घूम रहे थे, आपने और घुमाना शुरू कर दिया और ना जाने कब तक घूमने वाले। कभी चिंतन करके देखो, दान करो, धर्म करो, लेकिन करने के बाद दान का भी अभिमान न आ जाए, गुप्त हो, अच्छी बात है।